हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं जीके के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसे ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई। देखिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना जो की गई वह कब की गई, तो इसका सही उत्तर है सन 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई, तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, जो कि सन 1828 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मण समाज, जिसके संस्थापक जो थे वे स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन राय थे और ये इनकी स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सत्य प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया, इसका सही उत्तर है धर्म सभा। अगला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, इसका सही उत्तर है राधाकांत देव। तो धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ, इसका सही उत्तर है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय की। तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो रहा वह राजा राम मोहन राय की रहा और उन्होंने सन 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक यानी कि स्थापना कब हुई, इसका सही उत्तर है 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की, इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है, इसका सही उत्तर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज की जो स्थिति है वह दर्शाया गया है, क्योंकि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना गया है, इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान कहाँ हुआ, इसका सही उत्तर है राधानगर, जो कि जिला वर्धमान में पड़ता है और ये यहीं पे राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान हुआ था यानी जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, इसका सही उत्तर है मूलशंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज की बागडोर किसने संभाली, इसका सही उत्तर है रामचंद्र, जो विधवागीश थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज की बागडोर को संभाल ली। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रयासों से ब्राह्मण समाज की जोड़ें उतरे यानी कि किसके प्रयासों से ब्राह्मण समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली, इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के ही प्रयास से यह ब्राह्मण समाज की जो जड़ थी वह उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास तक फैली। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की, इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की।
अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? वे किस कॉलेज के थे? इसका सही उत्तर है हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका सही उत्तर है सन 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और यह न्यूयॉर्क में हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडयार यानी कि मद्रास में हुई। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1896 से 97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में यानी कि जो कि कलकत्ता में स्थित है वहीं पर हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई वह धर्म सुधार करने के क्रम में वे दूसरे देश में गए हुए थे जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका सही उत्तर है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और पहले बिहार की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र में थी, लेकिन वहाबी आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था वह पटना में स्थित है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिंक के द्वारा, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था और उसी के द्वारा ने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। निहित मतलब होता है वेदों में संपूर्ण सच्चाई, सही सच्चाई जो है वह शामिल है, और यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? इसका सही उत्तर है शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? इसका सही उत्तर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? इसका सही उत्तर है गुरु राम सिंह। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? इसका सही उत्तर है धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है?
इसका सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक जो थे, जिनको लोकहितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? इसका सही उत्तर है शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका सही उत्तर है अहरार, जो कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक यानी कि शुरू के जो काल थे उसी में यह आरंभ यानी कि शुरू होने वाला यह एक आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है गदाधर चट्टोपाध्याय, जो कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? इसका सही उत्तर है 1917 ईस्वी में। डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? इसका सही उत्तर है 1893 ईस्वी में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? इसका सही उत्तर है तुहफतुह उल मुवाहिदीन, जो कि राजा राम मोहन द्वारा फारसी में लिखी गई यह पुस्तक थी जिसका प्रकाशन सन 1809 ईस्वी में हुआ।